स्टूडेंट्स वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली टॉप 50 क्वेश्चंस और वे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो बंगाल का ऐसा कौन सा राजवंश था जो कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार रहा? वो था पाल वंश। नाम याद रखिए, पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी, बट आपको ये बताना है कि वो स्थापना कब हुई थी। तो 1570 में विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली तो क्या, एक कुत्ता तक नहीं बचा। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी को स्थानांतरित किया था, यानी कि बदला था, तो तब इनके बारे में ये वाक्य किसने व्यक्त किया था? ये आपका क्वेश्चन है। तो नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में बिल्ली तक तो क्या, एक कुत्ता नहीं बचा। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी को बदला था, तो तब जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा उनके विरुद्ध कहा था, वाक्य का प्रयोग किया था। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो काल अशोक के समय में बौद्ध धर्म की जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी, उसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। और काल अशोक किस राजवंश के शासक थे? शिशुनाग वंश। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों या सिक्कों पर अंकित होता था। तो एक ऐसी मुगल महारानी जो अपना नाम किसी भी चिट्ठी और सिक्कों पर अंकित कराती थी, तो वो है नूरजहां। हर सिक्के, हर फरमान यानी कि हर चिट्ठी पर उसका नाम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महरौली अभिलेख किस सम्राट के विषय में जानकारी देता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो नाम याद रखिए, महरौली। क्या है? महरौली अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है मखली गोशाल को। वैसे इनका पूरा नाम मखली पुत्र गोशाल है, तो मखली गोशाल को माना जाता है कि ये आजीवक संप्रदाय का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को बदायूंनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? तो किस शासक को बदायूंनी ने इस्लाम विरोधी कहा? अकबर ने। किसने? अकबर ने ऐसा कहा था। तोलकप्पियम क्या है, ये आपको बताना है। तो तोलकप्पियम संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य माना जाते हैं, जो शतपथ ब्राह्मण के लेखक यानी रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत किसका था? तो ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? यानी कि अकबर का जब शासनकाल था तो उस टाइम पर गोंडवाना की शासिका कौन थी? तो रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती उस टाइम पर गोंडवाना की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मनोहर राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मनोहर राय जो थे, उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई? 1830 में। किस ग्रंथ को द्वयाश्रम के नाम से जाना जाता है?
तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको द्वयाश्रम के नाम से जाना जाता है? तो कुमारपालचरित। कुमारपालचरित ऐसा ग्रंथ है जिसको द्वयाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा और चांदी को एक जगह मिक्स करा के यानी कि उनका मिश्रण बनवा के और उनसे बने सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता है अद्धा एवं विख। तो फिरोज तुगलक ने बहुत ज़्यादा तांबे और चांदी का मिश्रण बनवा करके और उनसे निर्मित जो सिक्के बने थे उनको जारी करवाया और उन सिक्कों को क्या बोला? अद्धा और विख। जलाली नाम के चकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलवाया था? तो जलाली नाम का चौकोर आकार का जो रुपया था वो किस मुगल शासक ने चलवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो ऐसे सर विलियम जोन्स सर्वप्रथम इतिहासकार बने जिन्होंने सैंडोकोट्स और एंड्रोकोट्स नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? तो अल बरूनी का नाम अबू रहमान मोहम्मद भी है, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का ने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। बौद्ध धर्म की शाखा ने शाकाहार पर आधारित बल दिया, तो किस शाखा का नाम ऐसा है जिसने शाकाहार पर अधिक बल दिया था और वो बौद्ध धर्म की शाखा है? तो याद रखिए, महायान। क्या नाम है? महायान। तो बौद्ध धर्म की वह शाखा जिसने शाकाहार पर अधिक जोर दिया तो वो है महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंपकर गया था? तो मोहम्मद गौरी जब भारत से वापस गया तो उसने अपना सारा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। चौथ और सुरदेशमुखी क्या है? चौथ और सुरदेशमुखी क्या है? तो देखिए, यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे, दोनों ही। तो एक कर जिसका नाम चौथ है उसको राजस्व का चौथ कहा जाता था और जो सरदेशमुखी है उसमें राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। यानी कि चौथ जो बोला जाता था वो राजस्व का चौथा भाग और सरदेशमुखी राजस्व का 10% भाग बोला जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। तो ऐसी दो मस्जिद जो शाहजहां द्वारा निर्मित है तो मोती मस्जिद जो कि आगरा में है और जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा और सिहस्पा का नाम क्या है, यानी कि उनका अर्थ क्या है? तो घुड़सवार 2-3 घोड़ों वाले, उनको जहांगीर के शासनकाल में दुअस्पा और सिहस्पा बोला जाता था। यानी कि 2-3 घोड़ों पर सवार जो होते थे उनको दुअस्पा और सिहस्पा बोला जाता था। सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? तो सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी को बहादुर शाह प्रथम ने पराजित किया था। इनको आप याद रखिए। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो 1773 ईस्वी तक मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी के रूप में बना रहा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मरविस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उसका निर्णायक विजय के रूप में मरविस की उपाधि लॉर्ड वेलेजली को मिली थी। लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा को केंद्र करता था? तो ब्रजयान शाखा से केंद्रित वह प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? तो वे थे पेशवा। जब शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा राज्य की सत्ता संभालने की बारी आई तो उनके उत्तराधिकारी बने थे जो पेशवा कहलाए।
मुगल स्थापत्य का जो स्थापत्य है उसका एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ तो कौन है? तो मुगल स्थापत्य का एक ऐसा उदाहरण जिसमें बहुत ज़्यादा संगमरमर का यूज़ हुआ था वो है एतमाद-उद-दौला का मकबरा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा, और वह मकबरा कहाँ पर है? आगरा में। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा को केंद्र करता है? हमने अभी बताया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता संभालने वाले उत्तराधिकारी पेशवा। और मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ वो था एतमाद-उद-दौला का मकबरा। तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों से प्रशासनिक रिवाजों पर उधार ली गई थी। तो उसने अपने 8 मंत्री नामजद किए थे और वे 8 मंत्री क्या कहलाए? तो वे 8 मंत्री कहलाए अष्टप्रधान। क्या कहलाए? अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे जो कारतूस थे उनका प्रयोग किया गया था, इसलिए वो विद्रोह हुआ था। और चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मंगल पांडे के द्वारा। तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति किस कारण हुई थी? तो वो हुई थी कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे देखिएगा कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किस विद्रोह का कारण बना? तो वो विद्रोह कहलाया कौन सा? 1857 का विद्रोह। और यह विद्रोह किसने स्टार्ट किया था? तो ये शुरू किया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा अर्ल ऑफ डलहौजी। अर्ल ऑफ डलहौजी उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुलोम विवाह में क्या होता है? तो अनुलोम विवाह में उच्चतर जाति के लड़के का अपनी से छोटी यानी कि निम्नतर जाति की लड़की से विवाह करना, यही अनुलोम विवाह कहलाया। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता है। तो वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता है उसका नाम है बिंदुसार। नाम याद रखिए बिंदुसार। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत का वो ऐसा सुल्तान जो कि लाख बख्श के नाम से जाना गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन कहलाता था? तो वो था मीर-ए-बख्शी। तो मीर-ए-बख्शी मुगलों के शासन में सेना की देखभाल करने वाला अधिकारी था। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के काल में किया गया, इसको आप याद रखिए। जैबुनिसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? जैबुनिसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो वो पुत्री थी औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की। नेक्स्ट है काफी खां को किसके शासनकाल में राजदरबार में आश्रय प्राप्त हुआ था? तो काफी खां को औरंगजेब के शासनकाल में राजदरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कब से माना जाता है? तो शक संवत माना जाता है 78 एडी से। 78 एडी का मतलब है 78 ईसा पूर्व से शक संवत माना जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक बना।
भारत जो है अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का व्यवहारिक रूप से असंभव नहीं है। ठीक है, तो यानी कि दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना इसे जो है संभव नहीं है। यह किसने कहा था? क्या भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन बोला था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेजी कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो अंग्रेजी कंपनी का पहला प्रतिनिधि जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? उत्तर है फिरोज तुगलक ने। ऐसा दिल्ली का सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी तो फिरोज तुगलक है, जिसको फतेह फिरोज शाही भी कहा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो अंकोर वाट का मंदिर है विष्णु देवता का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दें कि अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और उसके देवता विष्णु भगवान हैं। किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई? तो कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके चोल वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपने देखे डेली टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस की जानकारी से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएंगे। और भी वीडियो हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के वहाँ से आप उनको वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।